नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के राजीव चौक पर है। सिंदूर ऑपरेशन पर कमेंट करना प्रोफेसर अली खान को दरअसल भारी पड़ गया है। जिस तरीके से हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उन पर एफआईआर दर्ज की और ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने सेना का अपमान किया है। जो हमारी जाबाज बेटी ऑपरेशन सिंदूर में पहुंची थी उसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हालांकि जो है उनको गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। पर देखा ये जाएगा क्या एक कमेंट करना और दूसरी तरफ विजय शाह साफ तौर पर ये बोल देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, उनका इस्तीफा तक नहीं लिया जाता। यहाँ पर एक प्रोफेसर को कमेंट करने पर जेल भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खान चाचा मौजूद है। आज बड़े अतरंगी अंदाज में खान चाचा चश्मा लगाया हुआ है, क्या लग रहा है? गर्मी ज्यादा लग रही है, धूप ज्यादा है? धूप भी है और वातावरण आजकल जो है ना बहुत ही दूषित हो चुका है। ये समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार, ये हमारी सरकार है, भारत सरकार है, हमारे देश की सरकार है, हम लोगों की सरकार है। और सरकार जो है देश के अंदर बंटवारे की राजनीति कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है। किसी को माफी दिया जाता है तो किसी को जेल भेज दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि लोग सवाल पूछे तो पूछे कैसे। सरकार से सवाल बनता है, मैं पूछता हूं सरकार से सवाल, आपने ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ड्रॉप क्यों कर दिया, और वो भी अमेरिका के कहने पे? मामला हमारा और आप जो है अमेरिका के कहने पे आप जो है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है कि ड्रॉप सीज फायर में लाते हो। जब आपके पास मौका है कि आप पाकिस्तान को धूल चटा सकते हो, जब आपके पास मौका है कि आप पीओके को भारत में शामिल कर सकते हो, जब आपके पास मौका है कि आप आतंकवाद का नामो निशान मिटा सकते हो, आपने क्या किया? आपने उनको, पाकिस्तान को जीवन दान कैसे दे दिया? यहाँ तो पूरा देश, पूरा भारत, पूरे लोग जो है कि एक साथ खड़े थे, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। अपने पाकिस्तान को तरीके का कमेंट करेंगे वो क्या? जो पूर्वज है वो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। कौन से पूर्वज की बात कर रहे हैं, कौन से फंडिंग की बात कर रहे हैं प्रोफेसर? देखिए, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो सवाल पूछा, उसकी जांच करी जाएगी, उसकी जांच होगी, सरकार उनके दोष की सिद्धि करेगी। हमारे पास अदालतें हैं, अदालतों में मामला जाएगा। इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता कि खान जी ने क्या कहा। नहीं कर सकते तो एक प्रोफेसर की कैसे हिम्मत हो गई सेना की 2 अधिकारियों पर, यानी कि महिलाओं पर टिप्पणी करने की, सेना पर टिप्पणी करने? मैंने उनकी टिप्पणी को अभी तक सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मेरा सीधे सीधे सवाल है कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, देश हमारा, ये सरकार हमारी है। सरकार की कमियों, सरकार की गलतियों पे हम सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं खुल के भारत सरकार से पूछता हूँ कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को ड्रॉप क्यों किया? क्या आपसे कोई लिखित गारंटी पाकिस्तान ने, अमेरिका ने दिया? नहीं, मोदी जी ने कहा ना कि जिम्मेदारी ले रहा है पाकिस्तान की, दोबारा से आतंकवादी हमला नहीं होगा। कैसे? ये दोगला पाकिस्तान, लतखोर पाकिस्तान, जो अगर बीच गंगा में भी ये डुबकी लगा करके बोले ना कि मैं सच कह रहा हूं तो लोग नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान उस नस्ल से, आप उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। कितने जख्म दिए हैं इस पाकिस्तान ने भारत को? 1-2 दिए हो तो बताओ। हमारे 40 जवान पुलवामा अटैक में, बताइए। हमारे अभी ये 26 जो पहलगाम में, हमें अब बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पीड़ितों से मुलाकात नहीं की जिनका सुहाग गुजरा। उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम आपको। प्रधानमंत्री हैं चाचा, हर जगह थोड़ी जा सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी तो होती है ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का ही काम है हर जगह जाना, हर मुद्दे को समझना, हर लोगों के बारे में जानना, हर परिस्थितियों में जो है लोगों के सुख दुख में खड़े होना। आप नहीं जा सकते तो बदला तो ले लिया पाकिस्तान। किससे क्या बदला लिया? वो आतंकवादी जो आए थे, जिन्होंने 26 निर्दोषों की हत्या की, उन्हें शहीद का दर्जा भी अभी तक नहीं मिला है। वो तो पकड़े नहीं गए। कहाँ गए वो?
कहाँ लापता हो गए? जमीन खा गई, आसमान खा बोल तो रहे गई। मिट्टी में भी ला देंगे आतंकवादियों को। अरे मिले तो वो कहाँ है? वो मिले तो कहाँ है? वो आतंकवादी जो आए थे हमारे देश में घुसे थे और जो इतनी बड़ी हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद करके वो हमारे देश में घुसे हुए आतंकवादी, वो है कहाँ? अभी तक तो उनका पता नहीं, 1 महीने से ऊपर हो रहा है लगभग, अभी तक उनका आता पता नहीं है। वो कहाँ गए, क्यों नहीं पकड़े गए? और हम पाकिस्तान पे जब हमला करते हैं, पाकिस्तान पे जब ये करते हैं, तो हमें पूरे तरीके से हमला करना चाहिए था ना, कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। क्या हमने हमारे देश के सेना ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो ब्रह्मोस्त्र, अग्नि और कई मिसाइलें जो बनाई हैं, ये कब काम आएगा, किस दिन काम आएगा? हम तो ये कहते हैं, हम तो DRDO भारतीय सेना से अनुरोध करते हैं कि आप एक नसबंदी मिसाइल बनाओ और पाकिस्तान पे दाग दो, जहां से आतंकवादी ही पैदा ना हो। एक नसबंदी मिसाइल बनाओ आप और पाकिस्तान पे दाग दो कि आतंकवादी पैदा ही ना हो। हमारा देश कब तक आतंकवाद का दंश झेलता रहेगा? 1-2 घटनाएं, ये बताइए, 1-2 घटनाएं हैं हमारे देश में, जिन मासूमों की जान गई, जिनके घर उजड़े, उनको तो कोई सहायता नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई इनको आश्वासन नहीं दिया गया कि हाँ भाई ये परिवार के लोग गुजरे हैं, इनको सरकारी नौकरी दो, इनके जो है कि जीवन यापन का कोई साधन बनाया जाए। सरकार ने अभी तक ये घोषणा नहीं की। एक नेपाल का नागरिक आया था, वो तो हमारे देश में घूमने आया था ना, ये बताइए, अब वो जो है कि अपने पति को खो करके चला गया। चाचा सवाल ये है, प्रोफेसर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है एक कमेंट पर, विजय शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की से कर्नल सोफिया कुरैशी पर, उनका इस्तीफा तक नहीं लिया जाता। इस राजनीति को कैसे देखते? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां तक मुझे ज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन राज्य सरकार और भारत के सरकार को चाहिए ना कि इनके अपने लोग हैं, इनके अपने पार्टी दल के लोग हैं, ये उन पे कार्रवाई करे ना। ये तो उन पे कार्रवाई कर नहीं रहे, तो देश के अंदर संदेश क्या जा रहा है? संदेश यही जा रहा है ना कि आप अपने लोगों को बचा रहे हो, आप अपने लोगों को बचा रहे हो, और जो कोई थोड़ा सा भी आतंकवादी की बहन है क्या कर्नल सोफिया कुरैशी? जिस तरीके देखिए, बहुत बहुत बड़ा अपमानजनक जो है ना इन्होंने जो कहे हैं, इसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए था। इस मामले में तो प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए था, कुछ कार्रवाई करने के लिए उनको करना चाहिए। हमारे देश की एक महिला मेजर कर्नल, बताइए, यदि सिर्फ मुसलमान होने के नाते आप उस पर आतंकवादी का ठप्पा लगा दोगे, ये देश में हो क्या रहा है? देश के मुसलमानों के ऊपर आपने क्या समझा? मुसलमान होना यानी आतंकवादी होना? मुसलमान होने का मतलब आतंकवादी होना? हमारी भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी खुल करके देश को संदेश नहीं दे सकते हैं क्या कि देश के नागरिक इस देश के नागरिक हैं, और चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग, वो इस देश के नागरिक हैं। अब सीधा सीधा उनको आतंकवादी का टैग दे दिया जाता है। क्या लगता है विजय शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी क्यों नहीं चाहिए? कह रहे माफी मांग ली हमने। देखो, माफी मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि अपने बचाव के लिए लोग जो है कि तलवे भी चाटने लगते हैं कि हाँ भाई गलती हो गई। अपने बचाव के लिए तो लोग तलवे भी चाटने लगते हैं, गलती हो गई। लेकिन हमारे देश के अंदर कानून है, व्यवस्था है, संविधान है। हमारा देश ये हिंदुस्तान है, भारत है, संविधान से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है एक सिर्फ कमेंट करने पर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है विजय शाह, उन्होंने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करी कर्नल सोफिया कुरैशी पर। उन पर कोई मुकदमा दर्ज तो हो गया, पर इस्तीफा नहीं लिया गया है, ना जेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सरकार जो है वो दोहरी राजनीति कर रही है। इस देश में मुसलमान होना, जैसे कि खान चाचा ने कहा, अपराध हो गया है। मुसलमान का मतलब हो गया है आतंकवादी। तो जिस तरीके से प्रोफेसर मुसलमान हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है और विजय शाह हिंदू है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार सेना पर अपमानजनक टिप्पणियां हो रही है, वो मोदी जी के कानों तक कब पहुंचेगी और कब वो इसको लेकर ट्वीट करेंगे या कोई मन की बात करेंगे 8 बजे या जनता को संबोधन करेंगे, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।